भक्ति की शक्ति अटूट होती है और भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता अनोखा होता है। भागवत कथा में इस तरह का कई विवरण मिलता है और इसी तरह के शक्ति में डूबने के लिए, इसी तरह की भक्ति भाव में जाने के लिए आचार्य श्री अनिल कृष्ण जी महाराज से संपर्क करें और भागवत कथा और अन्य तरह के आयोजन करवाएं। 6396271098 पर संपर्क। और जहां विश्वास होता है वहां, और फिर विश्वास संसार से नहीं है, विश्वास परमात्मा पर। और जो परमात्मा पर विश्वास करता है उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है बंधु, ध्यान रखना, कभी नहीं बिगड़ सकता। देर सवेर हो सकती है परंतु वो उसको गिरने नहीं देंगे ठाकुर जी, थाम के रखते हैं गोपाल जी। एक भक्त था, वो भगवान का अनन्य भक्त, बहुत भक्ति करता ठाकुर जी, और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके संग संग चलते, हमेशा संग रहते। उसको पता कैसे चलता था? बोले जब वो देखना होता था कि ठाकुर जी हैं कि नहीं, आसपास मेरे संग चल रहे हैं कि नहीं, तो वो समुद्र तट के रेत पर चलता तो उसके चरणों के निशान के साथ साथ बगल में एक और चरणों के निशान संग चलते, तो उसको लगता मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं। भक्ति करता रहा, जीवन में एक समय ऐसा आया उसके विपरीत परिस्थितियां आ गई, कष्ट आ गया जीवन में, लेकिन उस भक्त को कष्ट से कोई समस्या नहीं थी, वो अपना प्रारब्ध समझकर उन कष्टों को सह रहा था। वास्तव में जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त होगा, वो भगवान से कभी शिकायत नहीं करता, कभी शिकायत, कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए वो भगवान को उल्हाना नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वो यही कहता प्रभु ये आपकी इच्छा है, हर पल वो भगवान की एक ही बात में, क्योंकि भगवान से एक ही भाव भक्त का रहता है, वो और होंगे जिन्हें शिकायत है आपसे, वो और होंगे गोविंद जिन्हें शिकायत है आपसे, हम तो दीवाने हैं, हमें तो सिर्फ मोहब्बत है आपसे। सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेमी शिकायत नहीं करता है। प्रेम में सिर्फ देना होता है, पाने का नाम प्रेम नहीं है। जहां ये भावना आ जाए कि ये मुझे चाहे तभी इसको चाहूं, तो ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। विशुद्ध प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेने की भावना नहीं रखता। तो भक्त भगवान से शिकायत नहीं करता, उसको कोई समस्या नहीं, जीवन में कष्ट आया कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन वो घूम रहा था समुद्र तट पे उदास मन से, तो क्या देख रहा है, उसे आश्चर्य दिखाई पड़ा। उसने देखा कि समुद्र के तट पर मैं चल रहा हूं, आज ठाकुर जी के चरणों के निशान नजर नहीं आए उसे। अभी तक शिकायत नहीं की भगवान से, लेकिन आज विचार विमर्श करके कह रहा है प्रभु एक बात बताओ, कष्ट जब आता है, जीवन में विपरीत समय आता है, तो संसार तो साथ छोड़ ही देता है। जो सगे संबंधी होते हैं वो तो दूरियां बना ही लेते हैं, हाँ, सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास धन ना हो, और रिश्ते वो खास बन जाते हैं जब साथ में चकाचक पैसा हो ना, तो अनजान भी संबंध बनाना चाहता है। तो वो भगवान से कह रहा है प्रभु संसारी तो स्वार्थी होता है, मैं जानता हूं, मुझे दुख नहीं है इस बात का कि कोई मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन इस विकट परिस्थिति में आपने भी साथ छोड़ दिया। आप तो अंग संग हमेशा रहते थे, मेरे साथ आपके चरणों के निशान दिखाई, आज आपके चरण कहां चले गए प्रभु? चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपको इसी में प्रसन्नता आती है तो कोई बात नहीं। और धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करते करते फिर उसके पास संपन्नता आ गई, धीरे धीरे फिर कृपा की ठाकुर जी ने। और एक दिन फिर वो ऐसे विचरण करना था, तो जब इसके ऊपर खूब आनंद आ गया, खूब धन आ गया, तो फिर चरणों के निशान दिखाई पड़े ठाकुर जी के। अब इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वही क्या बात है, वाह प्रभु आप भी संसारियों की तरह नजर हो, आपकी भी हो गई।
जब समस्या थी जीवन में, संसारियों ने साथ छोड़ा, आपने छोड़ दिया। अब सबने साथ पकड़ लिया, आपने भी पकड़ लिया। ये प्रभु समझ में नहीं आया मुझे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है। तो फिर प्रभु ये क्या लीला है, आप मुझे समझाओ। भगवान कह रहे हैं मैं संसारियों की तरह नहीं हूं कि सुख में साथ रहूं और दुख में छोड़ दूं। अरे जब तू सुख में था तो मैं तेरे बगल पे चलता था, तेरे साथ साथ चलता था, लेकिन जब जीवन में तेरे दुख आया तो चलने के काबिल नहीं था। वो चरण के जो एक चरण के निशान दिखाई पड़े वो तेरे चरणों के निशान नहीं थे, वो मेरे चरणों के निशान थे। तुझे गोदी में लेकर चलता था, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ा। सच्चाई यही है बंधुओं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है ना, संसार साथ छोड़ सकता है, गोविंद नहीं छोड़ता है। हाँ, जो अनुभव कर सकता है उसे अनुभव होता है, सबको नहीं होता है। जिस पर रीझ जाए